हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे, ये हमारी शारीरिक शिक्षा और योग की एमसीक्यू की दूसरी सीरीज है, यानी दूसरी वीडियो है। इसमें हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। पहली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन देख लिया था। तो बच्चे, हम जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ें, आप लोग क्या करेंगे कि अपने मन में अटेम्प्ट कर लीजिएगा कि सही है या गलत है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके शारीरिक शिक्षा और योग के किसी भी पेपर में। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे बच्चा, और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। तो यहाँ पूछा है कि भारतीय दर्शन में किस पक्ष की प्रमुखता है, यानी कि जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उसमें किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो पहला हमारा विकल्प दिया है व्यवहारिक पक्ष पे, दूसरा है प्रामाणिक, और तीसरा है राजनैतिक, और चौथा है नीति पक्ष पे। तो हमारा यहाँ पे हो जाता है विकल्प डी, यानी कि नीति पक्ष पे। तो बच्चे यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा हो गया डी सही। चलिए चलते अपने दूसरे क्वेश्चन पे, और यहाँ देखते हैं कि पूछा है निम्नलिखित में से कौन शिवानंद द्वारा योग के 5 सिद्धांतों में से एक हैं। तो शिवानंद जो योग गुरु थे, उन्होंने भी जो है कि 5 सिद्धांत दिए थे योग के, जिसमें से कि पूछा है कि कौन सा एक है। तो इसमें से जो शव आसन है, ये हमारा उसमें से एक है। शवासन में क्या होता है कि हम लोग सीधी मुद्रा में पीठ के बगल एकदम लेट जाते हैं, अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे फैला देते हैं और सीधी मुद्रा में जो है लेट जाते हैं। इसी तरह के आसन को हम लोग शवासन बोलते हैं। तो ये जो है शिवानंद योग के 5 सिद्धांतों में था। ठीक है, तो अभी चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, और यहाँ पे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, इस वजह से। तो तीसरे का हो जाएगा हमारा ए सही। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे बच्चे। यहाँ पे पूछा है चौथे में कि किसी वस्तु पर चेतना केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, ध्यान, रुचि, प्यार, संवेग। तो इसमें से जो है कि आपका विकल्प हो जाएगा ए, ध्यान। तो चौथे का हो जाएगा हमारा ध्यान सही। और चलते हैं अपने तीसरे 5वें क्वेश्चन पे, और यहाँ पे पूछा है शलभासन में क्या होता है। आप सबको पता है कि बहुत सारे आसन होते हैं, और उनमें से एक आसन है शलभासन। शलभासन में पूछा है कि क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो ज़मीन पर पेट के बगल लेटना चाहिए, नीचे सिर और ऊपर की ओर पैर को सीधे तानिए, हाथों को बगल में रखिए और पैरों को तलवों को ऊपर की ओर रखिए। अ और स, इनमें से कौन सही है। तो शलभासन में क्या होता है बच्चे कि हम जो है अपने हाथों को अपने पेट की ओर करके सीधे नीचे की ओर लेट जाते हैं, और अपने दोनों पैरों को जो है ऊपर की ओर तान देते हैं, और इस तरह की शलभासन प्रक्रिया होती है। तो इसमें हो जाएगा हमारा द सही, यानी कि अ और स करेंगे। पेट के बगल लेट जाएंगे और अपने दोनों तलवों को, पैरों को ऊपर की ओर उठा देते हैं। ठीक है, चलिए हम पूछा है हमारा यहाँ 6वां क्वेश्चन कि भागवत गीता में यम कितने अंग हैं, यम के कितने अंग हैं। तो भगवत गीता में यम के 12 अंग बताए जाते हैं। वैसे जो है अगर हम देखें कि जो हमारे अष्टांग योग होते हैं, अष्टांग योग में जो है जो यम है वो 5 तरह के होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। लेकिन भगवत गीता में 12 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा विकल्प हो जाएगा ए सही। ठीक है, चलते अपने 7वें क्वेश्चन पे, और देखते हैं यहाँ पे पूछा है कि योगासन का अर्थ है, योगासन का अर्थ क्या है। तो योगासन का यहाँ पे अर्थ होता है साधना, यानी कि हमारा हो जाएगा विकल्प बी सही। ठीक है, तो 7वें का हो गया हमारा बी, सॉरी विकल्प ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन यहाँ साधना सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने हम 8वें क्वेश्चन पे, और देखते हैं यहाँ पे पूछा है कि योग से लाभ प्राप्त होते हैं, यानी अगर आप योग करते हैं तो आपके कौन कौन से लाभ होते हैं। तो पाचन शक्ति बढ़ती है, शरीर सुडौल बनता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो आप सबको पता है कि ये सारी चीज़ें योग से हमें प्राप्त होती हैं। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी सही। ठीक है, यानी कि सभी लाभ प्राप्त होते हैं। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, पूछा है कि नौकासन से क्या होता है, फायदे क्या होते हैं। ब्लड प्रेशर सामान्य बनता है, पेट का मोटापा कम होता है, इससे हिक्का रोग दूर होता है। तो इसमें से आपका हो जाएगा ब और स, यानी पेट का मोटापा कम होता है और हिक्का रोग दूर होता है। तो 9वां को हो जाएगा हमारा डी सही। ठीक है, यानी कि द। चलिए हम देखते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन है, योग समाधि है, यह बात किसने कही थी। तो योग समाधि है, ध्यान दीजिएगा, ये बात कही थी वेद व्यास ने।
चलिए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है ध्यान मुख्य रूप से होता है ऐच्छिक अनैच्छिक। तो ध्यान हमारा दो तरीके से होता है, एक ऐच्छिक जो हमारी इच्छा से होता है और अनैच्छिक मतलब कभी कभी अनिच्छा से। जैसे कि आप सुबह योग कर मुद्रा में बैठ के ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं इच्छा से तो ऐच्छिक हो गया, और कभी कभी अचानक से आप बैठे रहते हैं, कोई ऐसा दृश्य दिखता है, आपका ध्यान लग जाता है, तो उसको अनैच्छिक बोलते हैं, जिसमें आपकी इच्छा नहीं होती। तो यानी कि ये दोनों सही हैं, तो इसमें 11 का आपका हो जाएगा स सही। ठीक है, चलिए चलते हैं हम 12वें क्वेश्चन पे। और यहाँ पे पूछा है कि योगाचार्यों ने आसनों की संख्या बताई है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी और बाकी योगाचार्यों ने भी आसनों की जो संख्या है वो 84 बताई है। कहीं कहीं पे अलग अलग भी देखने को मिल जाता है बहुत बार, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे जो है योगाचार्यों ने 84 बताया, तो 84 जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, हाँ। अब चलिए 13वें क्वेश्चन पे पूछा है कि योगाभ्यास शुरू करने से पहले भोजन के बाद प्रतीक्षा करने के उपयुक्त समय हैं। यानी आपने खाना खा लिया है और आपको ये देखना है कि अब हमें योगा कितने टाइम बाद करना चाहिए। तो खाना खाने के 1.5 घंटे बाद तक आप लोगों को योगा 1.5 घंटे के बाद ही करना है। तो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा होता है। ठीक है, 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे देखते हैं पूछा है कि ध्यान को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया ऐच्छिक और अनैच्छिक दो तरीके से, तो 14वें का हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। और यहाँ पे पूछा है योग के अनुसार रोगोत्पत्ति का मूल कारण क्या है। तो ये एकदम सटीक बात कही गई है कि कुछ रोगोत्पत्ति के मूल कारण है चित्त विशेष होता है, क्लेशों का मनोमय स्तर में जन्म होता है कि मन में आपके विकार आते हैं, वासना, और जो है कि उपर्युक्त सभी। तो ये चारों विकल्प में से यहाँ तीनों जो भी चीज़ें दी हैं सभी सही हैं। इन्हीं से जो है शरीर में मन में जो है रोग की उत्पत्ति होती है। तो आपका जो है डी हो जाएगा सही। ठीक है, 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे पूछा कि पद्मासन की क्रियाविधि क्या है। तो पद्मासन मुद्रा वही होती है कि एक पैर को आप दूसरे जांघ पे और दूसरे पैर को अपने दूसरे वाली जांघ पे, यानी कि लेफ्ट को राइट पे, राइट को लेफ्ट पे अगर आप पैर करके बैठे हैं, उस दौरान घुटना और थाई आपका ज़मीन में सटा हो, तो इसी जो है प्रक्रिया को हम लोग पद्मासन बोलते हैं। यानी कि 16वें का हो जाएगा हमारा सी सही। ठीक है, चलिए 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे देखें हैं पूछा है कि योगाचार्यों ने आसनों को बांटा है। तो आसनों को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, व्यायात्मक आसन और ध्यानात्मक आसन। ठीक है, तो अ और ब दोनों सही हैं, यानी कि हमारा विकल्प हो जाएगा सी सही। ठीक है, चलिए 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे देखते हैं पूछा है कि प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है। तो हमारी जो प्रकृति है व्यक्त और अव्यक्त दोनों तरह के गुणों से परिपूर्ण है, यानी कि उपर्युक्त दोनों हमारा हो जाएगा 18वें का सी सही। ठीक है, अब 19वें पे चलते हैं। और यहाँ पे देखते हैं पूछा है कि चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है। तो चेयर पोज मतलब आप जैसे कुर्सी पे बैठते हैं, तो वैसे ही कुर्सी ना हो और आप उसी मुद्रा में बैठे, अगर आधे बैठे हुए पोजीशन में अगर खड़े होते हैं उस तरह की अवस्था में, तो उसको चेयर पोज बोलते हैं। और हिंदी में उसको उत्कासन बोलते हैं, उत्कटासन। ठीक है, तो यहाँ आपके विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, चित्त की वृत्तियाँ कितनी होती हैं। तो चित्त की वृत्तियाँ जो होती हैं 5 होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं वो हम क्लास में देखेंगे। तो 22वें का हो जाएगा डी सही। आपका 21वां है समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है। तो प्राणायाम बहुत सारे होते हैं, आप लोगों को अलग क्लास में हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए पूछा है कि जो समुद्र ध्वनि तरंगों की ध्वनि की नकल करने के कौन से प्राणायाम हैं। तो इसमें उज्जयी प्राणायाम होगा। उज्जयी प्राणायाम में आप लोग पद्मासन में बैठ जाते हैं, अपनी जो है गर्दन को सीने की ओर झुका करके आप सांस को लेते हैं, तो आवाज़ समुद्र के पानी की तरह करते हैं और उसको रोके रहते हैं 1 से 2 मिनट जितना भी रोक पाएँ, और फिर एक नाक से छोड़ देते हैं बाईं वाली, दूसरी बार में दाईं वाली। तो इस प्रक्रिया को उज्जयी प्राणायाम बोलते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, हार्निया जैसी समस्या भी दूर हो जाती है। तो ये सारे योगों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये हो गया उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, राष्ट्रीय योग संस्थान स्थित है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय योग संस्थान है वो नई दिल्ली में स्थित है। हमारा 22 का असही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 23वां क्वेश्चन पूछा है योग में यम का कौन सा अंग नहीं है। तो योग में आप सबको पता है कि योग 8 अष्टांग योग बताए जाते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
तो उसमें यम जो है उसके भी 5 अंग होते हैं, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इसमें जो है बाकी सब तो आ रहे हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, तप नहीं है। यानी 23वां जो है योग में कौन सा अंग नहीं है यम का, तो वो है तप। तप यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन पे और यहाँ पे देखते हैं कि पूछा है व्यायाम किससे वजन को नियंत्रित करता है। यानी यदि ये व्यायाम करते हैं तो वजन कैसे नियंत्रित होगा, तो शरीर में उपस्थित अतिरिक्त कैलोरी को जला करके, समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर, कई बीमारियों को कम करके। तो ये सब सारी चीज़ें कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं। 24वें को हो जाएगा डी सही। तो बच्चे आज के हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे और यहाँ पे पूछा है गोमुख आसन। गोमुख मतलब गाय माता की तरह जो आप प्रक्रिया करते हैं, आसन उनकी तरह बन जाते हैं, तो उसको जैसे मयूर आसन होता है, वकासन होता है, उसी तरह से गोमुख आसन होता है। इसमें पूछा है कि फ़ायदे क्या होते हैं। तो गोमुख आसन पहले करते कैसे हैं, तो आप लोग जो ऐसे बैठ जाते हैं अपने एक पैर, लेफ्ट पैर को राइट और राइट पैर को लेफ्ट करके, और फिर अपने एक हाथ को पीछे करके दूसरे हाथ से आगे से पकड़ते हैं, पीठ के दोनों हाथ पीठ के साइड ले जाके, उसको गोमुख आसन बोलते हैं। इंटरनेट पे इमेज देख लीजिएगा आप। इसमें फ़ायदा क्या होता है, तो इसमें फ़ायदा होता है कमर, पैर तथा घुटनों को ताकत मिलती है, सिर और मस्तिष्क के विभिन्न अंगों को शुद्ध रक्त मिलता है, शरीर के जोड़ों में लोच व ताकत आती है। तो 25वें का हो जाएगा अ और स सही, बी इसमें सही नहीं है। तो हमने बच्चे देखा कि यहाँ 25वें का हो जाएगा हमारा द सही, डी सही, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो गया, ये हमारे इस सीरीज में 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चे। इसी तरह से जो भी चैप्टर अभी बचे हैं, जो यूनिट बचे हैं, उन सब के हम जो है बारी बारी से समय मिलने पे हम MCQ बना देंगे और इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इस बार का एग्ज़ाम जो रिजल्ट होगा वो ख़राब नहीं होगा। चलिए इस वीडियो में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। 25 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं पूरे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।